हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पाठशाला में। तो पिछले भाग में हम लोग ने जो भी चीजें पढ़ी और देखा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के भाग में भी हम लोग नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर एक्सिस में हम लोग ने रिप्रेजेंट किए थे, रियल नंबर एक्सिस में यानी अ, वास्तविक संख्या रेखा पर हम लोगों ने जो भिन्न रिप्रेजेंट किए थे अपरिमेय संख्या, उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और अब आज हम लोग जानेंगे इसके आगे की बातें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के भाग में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमें दो नंबर्स दिए हों, दो भी कोई भी रियल नंबर दिए हों, उनके बीच में हम लोग रेशनल नंबर या परिमेय संख्या को कैसे पता करेंगे। ये आपकी बुक में भी बताया गया है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग से कहा जाता है आपकी बुक में एग्जाम्पल, अगर एक और दो, ये दो रियल नंबर हैं, रियल नंबर या वास्तविक नंबर हैं, और अगर मुझसे पूछा जाता है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करिए, तो इसको कैसे पता करेंगे। या 5 रेशनल नंबर या 5 परिमेय संख्याओं को पता करना हो, इसको कैसे पता करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, तो मान लीजिए ये रियल नंबर एक्सिस है, वास्तविक संख्या रेखा जिसमें 0 है, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 है। तो रियल नंबर एक्सिस पे 0 1 2। अब 1 और 2 के बीच में यानी इन नंबर्स, इस नंबर और इस नंबर के बीच में हमें परिमेय संख्या या फ्रैक्शनल नंबर्स पता करने हैं। फ्रैक्शनल नंबर्स क्या क्या हर रियल नंबर, एक चीज हम लोग गौर करते हैं, क्या हर रियल नंबर फ्रैक्शनल नंबर है। बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि हर रियल नंबर को m के फॉर्म में होता है, उसे m अपॉन 1 लिख सकते हैं। जैसे मैंने पिछले भाग में बताया था कि m अपॉन 1 किसी के भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर नहीं लिखा है तो हम लोग, या हर नहीं है तो हम लोग डिनोमिनेटर 1 करके उसे फ्रैक्शनल या परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये लिखा है 1/1 और ये लिखा है 2/1, यानी 1/1 और 2/1। तो क्या अब इसके बीच में हम लोग परिमेय संख्या पता करने के लिए क्या कहते हैं, 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या अनंत होती है बच्चों, क्योंकि इसके बीच में बहुत खंड होते हैं। 0 और 1 की बात करें तो ये 1/2 इसके बीच में कहीं आता है। इसी तरह और 1 और 2 के बीच में भी कोई पॉइंट आएगा, ये बीच वाला बिंदु निकालने की कोशिश करेंगे। तो छोटी क्लासेस में, छोटी कक्षाओं में आपने बीच का औसत या माध्यिका या एवरेज निकालने की प्रयास किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कैसे एवरेज निकाला जाता है। तो हम लोग यही प्रयास करेंगे। हम लोग का तरीका क्या है, किसी भी फ्रैक्शन नंबर को ढूंढने का, 1 और 2 को जोड़ दिया और जो भी नंबर के बीच में करना और उन्हें उन्हें आधा कर दिया, बटा 2 कर दिया। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो 1 और 2 मिलाने पे कितना हुआ, 3, और ये हो गया 3/2। तो बच्चों 1 और 2 के बीच का में अगर हम बिल्कुल आधे के भाग करते हैं, 3/2 हमें मिल जाता है फ्रैक्शनल नंबर। फिर अगर हमें इसके अंदर बीच में एक फ्रैक्शनल नंबर या एक परिमेय संख्या ढूंढनी हो तो ये हमें मिल गया। अगर हमें एक और ढूंढनी हो तो 1 और 2 के बीच में फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमें मिल गया 1 रेखा पे, फिर मिला 3/2 और फिर मिला 2। फिर प्रयास करते हैं, अब 1 और 2 के बीच में ढूंढनी है तो हम इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर सकते हैं और इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1 + 3/2 और पूरे का बटा 2, ये बराबर हो गया 2 + 3/2/2। तो ये हो गया 3 2 5/2 और बटा 2। अब ये बटा 2 क्या है, हर का या डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर है। अगर हम इसे लिखें तो 2/1 है और 2/1 है। पिछले भाग में हम लोगों ने किया था कि डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर ऑफ द न्यूमरेटर और न्यूमरेटर ऑफ द डिनोमिनेटर गोज टू द डिनोमिनेटर ऑफ द न्यूमरेटर। यानी हर का हर, हर का हर जो होता है वो अंश के अंश में जाता है और अंश का जो हर होता है, हर का अंश जो होता है वो अंश के हर में जाता है। कहने का सीधा मतलब है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सीधे उल्टा करके गुणा कर देंगे।
यानी 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5/4। तो इसके बीच में हो गया 5/4, एक और नंबर मिल गया। इसी तरह से बच्चों हम लोग इन सभी नंबर्स को जोड़ के आधा करके हम लोग कितनी भी परिमेय संख्या, अब जितना भी हम लोग करते जाएंगे अनंत परिमेय संख्या मिलती जाएंगी। इस तरह से हमारा एक तरीका ये है। लेकिन क्या ये तरीका आप लोगों को कठिन लग रहा है? कितनी भिन्नों को जोड़ेंगे, कितने फ्रैक्शंस को हम लोग जोड़ के आधा करते रहेंगे, काम थोड़ा मेहनत वाला हो गया। तो इसका एक तरीका और है बच्चों, 1/1 लिखा है और 2/1 लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में हमें कोई परिमेय संख्या अभी नहीं पता है, लेकिन 1 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना और 2 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना हम लोग ने सीख रखा है, या फ्रैक्शन के रूप में लिखना सीख रखा है। मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है 1 और 2 के बीच में 3 परिमेय संख्या बताइए। तो 3 परिमेय संख्या बताने का मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में जितनी परिमेय संख्या पूछी जा रही है, मान लीजिए अगर 3 पूछी जा रही है, तो अगर ऊपर नीचे दोनों साइड 4 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 8/4। देखिए बेस सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि 4/4 के बाद कभी 5/4 आया होगा, कभी 6/4 भी आया होगा, 7/4 भी आया होगा और 8/4 ये तो हमारा है ही। तो ये हमारी दो परिमेय संख्या एक्चुअली में ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, और एक्चुअली में किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो 1 और 2 के बीच में ये हमारी 3 परिमेय संख्या या 3 फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए। हमने ट्रिक क्या लगाई, तरीका क्या लगाया, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये इसका बेस समान है कि नहीं। अब बच्चों बेस या डिनोमिनेटर या हर समान है, सेम है कि नहीं। जब सेम होगा तभी हम लोग ऊपर के नंबर्स को आगे बढ़ा पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए कंपेयर करना हो या तुलना करनी हो तो 1/2 और 3/2 में ही हम तुलना करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे जो हर है वो सेम है। अब हम ये पता कर सकते हैं इनमें से बड़ा कौन है, क्योंकि ये नीचे बराबर है इसलिए हम बता सकते हैं कि ये बड़ा है। लेकिन अगर 1/2 और 9/8, 9/6 या 9/3 लिखा हो तो हम इसके बीच में कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके लिए हमारा हर या डिनोमिनेटर सेम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये तरीका मुझे लगता है, और पहला तरीका अगर दोनों नंबर को जोड़ के आधा करने वाला आपको अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल उससे आगे बढ़िए। आपकी बुक में इस तरीके के बारे में भी बताया गया है, हाँ इस तरीके में बताया गया है। और अगर ये तरीका अच्छा लग रहा हो तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। तो दोनों तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप लोगों को जो भी अच्छा लगता हो, आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं इसके अलावा आप कोई भिन्न लिख देते हैं तो वो गलत माना जाएगा, नहीं। होना चाहिए वो 1 और 2 के बीच में, इसके अलावा भी 3 के अलावा भी कई भिन्न आएंगे, अनंत भिन्न आएंगे, लेकिन बस वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, आपका आंसर हमेशा सही माना जाएगा। तरीका कोई भी हो बच्चों, लगाना और हल करना दोनों सही होना चाहिए, तरीका सब माने जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब हम लोग सीखते हैं कोई और नंबर, मान लीजिए 3/5 और 4/5 के बीच में हमें ये सभी रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, इसके बीच में हमें फ्रैक्शनल नंबर्स पता करने या परिमेय संख्याएं पता करनी है। तो कैसे पता किया जाएगा, तो सबसे पहले हमारा तरीका क्या देखा, ये बेस सही है, बराबर है, तो 3 और 4 के बीच में गैप नहीं मिल रहा। मान लीजिए इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 रेशनल नंबर्स, यानी इसके बीच में हमें 3 परिमेय संख्या चाहिए। तो 3 परिमेय संख्या चाहने के लिए पहले हम लोगों ने देखा कि ये हर जो है इसको हम अपनी भाषा में बेस कहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
हर बराबर है या डिनोमिनेटर बराबर है, 3 और 4 के बीच में हमें नंबर चाहिए। क्योंकि 3 और 4 के बीच में गैप नहीं मिल रहा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे, कोशिश करेंगे। हमसे पूछे कितने जा रहे हैं, 3। तो अगर बच्चों देखिए, ऐसा नहीं है हम ये नंबर कैसे निकल के सामने आ रहा है कि अगर 3 है तो हम 4 से गुणा कर रहे हैं। हमें ये कैसे पता चल रहा है कि 3 रेशनल नंबर अगर चाहिए तो हमें 4 से ही गुणा करना है। क्या हम 5 से नहीं कर सकते? क्या हम 3 से नहीं कर सकते? क्या हम 6 या 10 से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमें मिनिमम 3 रेशनल नंबर चाहिए, इसलिए हम 3 से 1 बढ़ा के जितना पूछा जा रहा है, मान लीजिए अगर n रेशनल नंबर पूछे जा रहे हैं तो n में 1 जोड़ के जो भी नंबर आता है हम उससे गुणा कर देते हैं। कारण समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने 3 से गुणा किया ऊपर नीचे, मान लीजिए हम समझा के कोशिश करते हैं, हमने 3 से गुणा किया, 3 और 3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो हमें क्या मिलेगा, 9/15 और 12/15। तो अगर 9/15 और 12/15 के बीच में देखते हैं तो 10/15 और 11/15, उसके बाद 12 नंबर आ जाता है। यानी क्या, अगर हम कम नंबर से या जितने नंबर पूछे जाए उससे गुणा करके थे ऊपर नीचे, तो हमारे पास जो अगर इक्विवेलेंट या समान भिन्न जो मिलते हैं वो इतने ज्यादा नहीं मिलते इसके बीच में हम नंबर्स ढूंढ पाए या नंबर्स हमारे बढ़ पाए। इसीलिए जब हम ऊपर नीचे 4 से गुणा करते हैं, जब 4 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12/15, 4 चौक 16/15, तो 12/13/15, 14/15 और 15/15, ये तीनों मिल जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, 12/15 और 16/15। तो 12 के बाद आपको मिलेगा 13/15, 14/15 और 16/15, 15/15 सॉरी, 15/15 और 16/15। तो इसके हमारे 3 फ्रैक्शनल नंबर्स मिल जाते हैं। अगर इसी में हम लोग आगे 5 से गुणा करते हैं, देखते हैं 5 से गुणा करने पे क्या होगा। अगर 5 से गुणा करते हैं, मान लीजिए इसी में हम लोग 5 से गुणा करते हैं, 3/5 गुणे 5 गुणे 5 और 4/5 गुणे 5 गुणे 5, तो 3×5 = 15, पहले मिलेगा 15 तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 15/25 और ये मिल जाएगा 20/25। अब इसके बीच में अगर हम नंबर ढूंढेंगे तो 15 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने 5 से गुणा किया तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 से 1 कम 4 फ्रैक्शनल नंबर निकाल ले रहे हैं। तो यही तरीका है, जितने पूछे जाते हैं तो इस तरह से हमने एक लॉ बना लिया, एक नियम बना लिया, एक तरीका खोज लिया कि जितने नंबर हमें रेशनल नंबर से जितनी परिमेय संख्या पूछनी होती है उससे एक बढ़ा के अगर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करने का कारण क्या है कि हमें इसकी रेंज को बढ़ाना है कि ये नंबर्स की क्षमताओं को, नंबर्स बड़े हो जाएं तो बड़े नंबर्स के बीच में हम नंबर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। इनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी कैसे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स या समान रेशनल नंबर्स। इसको हमने एग्जांपल समझा था, 1/2 भी बराबर है, 2/4 भी बराबर है, 3/6 भी बराबर है एंड सो ऑन। अगर हम देखते हैं तो सभी नंबर्स बराबर हैं, इनका मान सेम होगा भले इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही हो। तो इसी तरह से बच्चों ये एक तरीका है। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो नीचे डिनोमिनेटर है या हर है, अगर ये समान नहीं होता या बराबर नहीं होता तब क्या करते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 1/7 और दूसरा नंबर है 2/5 और ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को और हमें करने हैं फाइंड 3 रेशनल नंबर्स।
मान लीजिए हमें 3 रेशनल नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं या ढूंढने हैं, तो क्या किया जाएगा? तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। बच्चों 1/7 और 2/5 में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहली बात, अभी हम इसके बीच में तुलना या कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये बिल्कुल वैसे ही मानिए कि आपके स्कूल में एक दूसरी क्लास का बच्चा है और एक 10वीं क्लास का बच्चा है, और कहा दोनों बीच में समानता बताइए, तो आप नहीं बता सकते। तब तक नहीं बता सकते जब तक उनके बीच में कोई ऐसी चीज हमें ना मिल जाए जो दोनों में कॉमन हो या समान हो। तुलना हम तभी कर सकते हैं। तो अब पहले हमें इनके बीच में इन हर को समान करना पड़ेगा। हर को समान करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसका हर है 7 और इसका हर है 5। तो एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। किसी चीज को समान करने के लिए आपने ध्यान दिया होगा, जब जोड़ना होता है 1/2 और 1/3 को, तो हम दोनों का एलसीएम लेते हैं। 3 दूनी 6 जब एलसीएम आता है तो 3 + 2 करते हैं और ये सोल्यूशन हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के हर बराबर नहीं थे, इसलिए हर बराबर करते हैं। एक्चुअल में या वास्तविक रूप में उस समय भी हम लोग यही करते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। 1/2 में हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया और 1/2 में हम ऐसे नंबर से गुणा करते हैं कि इस 2 को 3 बना दिया जाए। तो हम इधर 3 से गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर 1/3 में ऊपर नीचे ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जो हर को 6 बना दे, क्योंकि लासा या एलसीएम 6 आता है। तो देखिए इसको तोड़ने पे हम लोग ऐसे करते हैं, तब ये 3/6 प्लस 2/6 आता है, इसलिए हम लोग 6 को कॉमन लिखते हैं और 3 + 2 करते हैं। देखिए इतने बड़ा, इतना पूरी प्रक्रिया, क्योंकि हम इस चीज को सीख चुके होते हैं, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्किप करते हुए, छोड़ते हुए हम लोग डायरेक्ट ये लिखते हैं। इसी तरह इसमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इसके हर या डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद हम तुलना कर पाएंगे। तो देखते हैं 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालना बच्चों आता है, 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 एकम 5 7 और 7 एकम 7, 1 आ गया, तो 5 7 35, एलसीएम आ गया 35। यानी इसका एलसीएम या लघुत्तम समापवर्त बराबर 7 नहीं 35, 35 आया। तो अब इस 35 को सबसे पहले हमें इन सब दोनों जैसे इनको 35 बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करें? 1/7 में किससे गुणा करेंगे जिससे 35 बन जाए? 5 से। और 2/5 में किससे गुणा करेंगे जिससे 35 बन जाए? 7 से। तो क्या मिल जाता है हमें? ये मिलता है 5/35 और ये मिल जाता है 14/35। क्या ये सही है? 5 एकम 5, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 7 5 35। तो 5 और 35 के बीच में देखिए कितने नंबर हो गए? 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, और सबके नीचे 35 35, 35 35 35 35 35 एंड 35। आपको कितने नंबर मिल गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 रेशनल नंबर्स आपको इस बीच में मिल गए हैं। इन 8 में से आप कोई भी 3 उठा के लिख लीजिए, आपका आंसर हमेशा सही होगा। तो बच्चों ये तरीका है। किसी भी दिए हुए 2 रेशनल नंबर्स या रियल नंबर या कोई भी नंबर्स के बीच में हमें अगर रेशनल नंबर या परिमेय संख्या पता करनी हो तो हम इन्हें इस तरह से पता कर सकते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 8th या 6th 7th क्लास में, अगर हमें 10/2 लिखा है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, या इसको सिंपल सरल करना हो तो कैसे? 2 पंचे 10। लेकिन क्या अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हो, मान लीजिए 15/2, इसका मतलब क्या है? 15 में से 2 का भाग गया हो, तो हम इसके कहते हैं इसका आंसर बताइए या डेसिमल फॉर्म बताइए। तो आप लोग क्या करते थे? 2 सते 14, एक बचा, दशमलव लगाया। अब एक, क्योंकि एक 2 से कम है इसलिए भाग नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग दशमलव का इस्तेमाल करते थे। दशमलव लगाते ही 1 0 बढ़ाने की हमें छूट मिल जाती है। तो जैसे ही हम लोग ने कहा 5, 2 पंचे 10, पूरी तरह से कट जाता है। क्या ये सही है? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा कि 7.5 होके ये पूरा रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, या शेष फल हमारा 0 हो गया, यही हमारा आंसर हो जाता है। और हम लोग कहते हैं कि 15/2 बराबर
7.5 7.5 हो जाता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें बताइए, मान लीजिए हमें मिलता है 10/3, तो इसका क्या मतलब है, फिर से सॉल्व करते हैं। 3, इसका मतलब यही आया कि 10 में से 3 से भाग दिया गया है, या 10 को 3 से 10 को 3 से डिवाइड किया गया है। तो 3 त्रिक का 9, एक बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 त्रिक का 9, फिर आया, एक बचा, 0 बढ़ाया, 3 त्रिक का 9, एक बचा, 0 बढ़ाया, 9, एक बचा, 0 बढ़ाया, 3 त्रिक का 9। ये क्या हो रहा है भाई, ये तो चलता जा रहा है और ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। इसको हम कितना भी करते जाएं, हमें ये मिलता जाएगा। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या किया जाए? कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें ऐसे कोई आंसर्स मिलते ही आए हैं। खास तौर पे जब हम 3 से डिवाइड करते हैं और 3 से डिविजिबल पूरी तरह नहीं होता, 3 से डिवाइड करते हैं तो ऐसे आंसर मिलते हैं, या कभी 7 से डिवाइड कर दिया, या कभी ऐसे ना 9 से भी कभी कभी डिवाइड करने पे हमें ऐसे आंसर मिल जाते हैं। तो एक्चुअली में 10/3 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन। हम कितना 3 लिखेंगे, इसलिए मैथ्स में क्या किया गया, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढी गई। क्या, 3.33 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक ऐसे डैश लगा दिया। डैश लगा दिया, जैसे हिंदी में हम लोग विसर्ग लिखते हैं, डैश लगा दिया। इस डैश को कहते हैं हम लोग बार। अब बार का हिंदी वर्जन तो बेटा हमें नहीं याद है, फिलहाल हम इसे बार ही कहेंगे। 3.3 बार का मतलब है कि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर हम और लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि ये 3.3 बार 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 रिपीट ही हो रहा हो, तो हम लें इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमें ना मिले। ठीक है, तो आपने एक चीज देखा, या तो हमारा रिमाइंडर पूरी तरह 0 हो जा रहा है, या तो हमारा रिमाइंडर रिकर रिकर करने लग रहा है। रिकर मतलब बार बार रिपीट होने लग रहा है, या तो रिपीट होने लग रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो एक बार में कट जाएं, ये फ्रैक्शनल नंबर से जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और एक बार में कट जाते हैं, इन्हें कहते हैं जीरो हो गया, यानी इसकी वैल्यू या इनके प्रोसेस को हमने टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब खत्म कर दिया। और ये क्या है, ये खत्म नहीं हो रहा है, इसे टर्मिनेट का उल्टा हो गया नॉन टर्मिनेट। हिंदी में बच्चों कहेंगे शांत। ठीक, भाई इससे सवाल जवाब कर रहे थे, इसने हमें मतलब भर का उत्तर दे दिया, इसलिए भाई साहब शांत हो गए। इनसे हम पूछते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बोल जरूर रहे हैं, यानी ये हुए अशांत। हिंदी में थोड़ा समझ में आने में फायदा मिलता है, शांत हो गए या शांत हो गए। जब किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे, तो या तो वो हमें शांत या अशांत देगा, या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट में बच्चों दो टाइप के टर्मिनेशन होंगे, क्योंकि ये इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे नॉन टर्मिनेट रिकरिंग करेंगे। और टर्मिनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग करेंगे, या अशांत अनवसानी अब इस अशांत को हटा के इसे अवनसानी। टर्मिनेट का मतलब नॉन टर्मिनेट को अनवसानी कहते हैं हिंदी में। अब अशांत में भी रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग की हिंदी बच्चों अभी मुझे याद नहीं आ रही, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल इसे अनवसानी कहते हैं और इसे शांत कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटर रिकरिंग का क्या मतलब है, जरूरी नहीं। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, जरूरी नहीं एक ही अंक बार बार रिपीट हो। अगर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये तो आप लोग क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं।
एक एग्जांपल लेते हैं 1/7। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में या दशमलव में एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 1/7 क्योंकि डेसिमल लगाना है, छोटा है, 10 बड़ा 7 एक कम 7, 3 बचा, 0 बढ़ाया, 7 चौक 28, 2 बचा, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 बटी 56, 4 बचा, 0 बढ़ाया, हाँ 7 बचे 35, 5 बढ़ा, 0 बचा, 7 सत्ते 49, 1 बचा, 0 बढ़ाया। अब आप ये देख रहे हैं, अब अगर हम फिर से इसको करते हैं तो ये 10 पहले भी था और 10 अभी भी मिला था, यानी अगर हम इसको करते हैं फिर ये 7, 28, 14, 56, 35, 49 बार ले बार के हमें फिर ये नंबर रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7, ये फिर से हमें रिपीट मिलेगा। तो जरूरी नहीं कोई नंबर रिपीट करे, कभी कभी क्या होता है 2 8 5 7 पूरा पूरा ग्रुप रिपीट हो जाता है, पूरा नंबर्स का एक झुंड या गुच्छा ही रिपीट होने लगता है। तो इसको भी हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही कहेंगे, क्योंकि ये रिकर हो रहा है, बस मेहनत की जरूरत है, देखना है कहाँ तक जा रहा है। हमें मेन जो डिवाइजर होता है वो मिल जाए, ये मेन जिससे भाजी हमने भाग किया था वो मिल जाता है, तो हम इसे मानते हैं कि फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये पूरा ग्रुप एक नंबर्स का समूह रिपीट हो रहा है। तो जितने भी फ्रैक्शंस हैं उसके डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम इस तरह करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग होता है। अब बच्चों दिमाग में आ रहा होगा अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अगर 0.033 बार, 0.142857 बार, ये सब अगर रिकरिंग है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नॉन रिकरिंग भी आए? बिल्कुल हो सकता है बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह में आएंगे। मान लीजिए एक फंक्शन है या एक नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं 0.01011100111001110111। अगर हम इस तरह कोई नंबर है तो क्या है, इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं दिख रहा, कैसे ये रिपीट हो रहा है। एक पैटर्न ये दिख रहा है कि 0 बढ़ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 2 1 बढ़ रहा है, लेकिन फिर ये पैटर्न यहाँ पे हो जाता है, 00 11 हो गया, फिर 1 0 और 4 बार 1 हो गया। तो हम इसमें कोई पैटर्न ढूंढ ही नहीं पाएंगे, तो इसे कहते हैं नॉन, और ये ऐसे चलता रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं एक्चुअल में यही होते हैं इर्रेशनल नंबर। इन्हीं को कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। आने वाले टाइम में हम देखेंगे, आपने देखा कि अगर एक फ्रैक्शनल नंबर है उसे हम डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसका उल्टा भी कर सकते होंगे। अगर ये 10/3 की वैल्यू 3.3 बार आ रही है तो 3.3 बार की वैल्यू अगर 10/3 आनी चाहिए, तभी तो हमारी मैथ सही होगी। यही चीज तो ये चीज आनी चाहिए। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हमें ये मिला है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हमें 10/3 या 10/3 मिलना चाहिए। इसी तरह अगर हम 1/7 को हम 0.142857 बार लिख सकते हैं, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1/7 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो बच्चों इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अभी इतना पे आप लोग ध्यान दीजिए। आपकी बुक में इसके बारे में बताया भी गया है, इसको पढ़िए जी। और इसकी एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज करने पर अगर लगा सकेंगे तो बिल्कुल लगाइए, और नहीं लगेगी तो हम लोग इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।